तो दोस्तों स्वागत है आपको सोलो लेवलिंग के एपिसोड 4 में। ये एपिसोड सोलो लेवलिंग का मोस्ट हाइप एपिसोड है, तो इसे मिस मत करना। साथ ही अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखे तो जाके जरूर देखे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट में। तो आओ अब हम न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में जिनबू गेट से बाहर आ जाता है। उसके पास अभी 2 आइटम मौजूद हैं। बस एक और आइटम मिलने के बाद उसे वो एक्जिलर मिल जाएगा, जिससे वो अपनी माँ की जान बचा पाए। एक्चुअली वो एक्जिलर डीमन मोनार्क का प्यूरिफाइड ब्लड है। जिनबू जब उसे अचीव करने जाएगा तब उसे पूरी तैयारी करके जाना पड़ेगा। जब से उसने डीमन कास्टल को विजिट किया है उसका थोड़ा लेवल अप हो गया है, बट ऑफिशियली वो एक ई रैंक हंटर ही है। उसे और भी ताकतवर बनना होगा, क्योंकि वो इस रैंक के साथ हाई लेवल रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसीलिए वो अपने रैंक के लेवल को फिर से चेक करवाने जाएगा। सुबह हो जाता है। हम एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो अपने रैंक का मूल्यांकन करने आए थे। वहीं पे हम इस आदमी को देखते हैं जो लोगों को देख के प्रेडिक्ट कर रहा था कि ये शायद सी रैंक या फिर ई रैंक का हंटर हो सकता है। सीन चेंज होता है बेक्योनु की तरफ। एडमिनिस्ट्रेशन टीम से ह्यून ने उसे कॉल किया था। बेक्योनु पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ह्यून कहता है, जिनबू अपने रैंक का मूल्यांकन करने आया है। और ये सुनने के बाद बेक्योनु तुरंत ही वहाँ के लिए रवाना हो जाता है। खैर हम जिनबू के पास 2 लोगों को बैठे हुए देखते हैं। एक आदमी कहता है, अरे घबराओ मत, रैंक का मूल्यांकन करना बहुत आसान है। पर वो दूसरा आदमी बोलता है, मुझे अपने हंटर्स का रैंक बढ़ाना होगा ताकि मैं अच्छा पैसा कमा सकूं और उसके बाद शायद ही मेरी बीबी और बच्ची मेरे पास वापस आ जाए। अगर इन लोगों का रैंक डी या फिर उससे ऊपर होता है तो ये लोग गिल्ड में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर तुम्हारा रैंक ई नहीं है तो तुम अच्छे से जी पाओगे। देन जिनबू अपना रैंक चेक करने के लिए एक बॉल जैसी मशीन के ऊपर अपना हाथ रखता है, पर मशीन में उसका रैंक शो होता ही नहीं बल्कि एरर लिखा आता है। वो महिला फिर से ट्राई करती है और इस बार फिर से एरर लिखा आता है। अब एक आदमी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आता है, लेकिन फिर से एरर लिखा आता है, जिससे यह आदमी समझ जाता है कि मशीन में कोई खराबी नहीं है बल्कि जिनबू ज्यादा ओवर पावर हो चुका है और इस मशीन से उसका मूल्यांकन किया ही नहीं जा सकता। मतलब जिनबू इस कंट्री का 10वां ऐसा आदमी है जो एस रैंक को अचीव किया है। और ये बात सुन के वहाँ के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। वो आदमी कहता है, इस मशीन से तुम्हारा मूल्यांकन किया नहीं जा सकता, पर क्या तुम 3 दिन के बाद वापस आ सकते हो? जिस पे जिनबू राजी हो जाता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो जिनबू को अपडेट लाइसेंस मिल जाएगा। तभी उस बिल्डिंग में जिनचुल और जोंगिन आते हैं। एक्चुअली जोंगिन आग वाले जादू का इस्तेमाल करता है। वो जिनबू से बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम जोंगिन है और मैं हंटर्स गिल्ड का प्रतिनिधित्व करता हूँ। क्या तुमने अभी तक किसी गिल्ड में जाने का डिसाइड किया? अगर तुम बिजी नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ बैठ के बात कर सकता हूँ। पर जिनबू सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगता है, जिसे देख के ऑडियंस फिर से शॉक हो जाते हैं। और हाँ, जोंगिन को भी बुरा लगता है पर वो दिखाता नहीं। देन वहाँ बेक्योनु भी आता है और वो जिनबू के बारे में ही पूछने लगता है, लेकिन जिनबू तो यहाँ से कब का चला गया है। बेक्योनु यहाँ पर भाग के आया था, इसीलिए उसके सांसें फूल रहे थे, पर बैड लक वो जिनबू से नहीं मिल सका। तो वहीं पे ये सब देख के जोंगिन समझ जाता है कि वो जिनबू ही था जो रेड गेट से सही सलामत बाहर आया। देन वो भी वहाँ से चला जाता है और सीन चेंज हो जाता है। जिनबू अपने माँ के पास बैठा था। ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ कभी भी जाग सकती है। वो जाते हुए कहता है, बस अब थोड़ी देर और माँ। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो जब रूम के बाहर आता है तो जिनचुल उसे कहता है, ऐसा लगता है कि मेरी आंखें अब तक मुझे धोखा दे रही है। निगरानी दल का काम हंटर्स पर नजर रखना है और रूल तोड़ने पर उन्हें दंडित करना भी। मैं आमतौर पर अपने डिसीजन पर कॉन्फिडेंट रहता हूँ, लेकिन इस बार। तो जिनबू पूछता है, क्या मुझे निगरानी की आवश्यकता है? जिनचुल बोलता है, वैसे नहीं जैसे कोई अपराधी करता है। निगरानी दल ही एकमात्र समूह है जो हंटर से संबंधित घटनाओं से निपटने में सक्षम है, लेकिन एस रैंक से निपटने में हमारे पास भी ताकत नहीं है। वैसे कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है? और हम देखते हैं अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकल के आता है, जो कि है हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन गुनही। गुनही पहले एस रैंक के लिए
जिन्बू को बधाई देते हैं। देन वो कहते हैं दुख की बात है कि हमारे पहुंच के बावजूद एसोसिएशन के पास ज्यादा स्किल्ड हंटर्स नहीं है, इसलिए हम बड़े गिल्ड के साथ भी कम्पीट नहीं कर सकते। मैनेजर जिनचुल हमारा एक टॉप लेवल का हंटर है, लेकिन उसका रैंक बस ए है। खैर अब मैं पॉइंट में आता हूँ। मुझे खुशी होगी अगर तुम हमारे साथ शामिल हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए एसोसिएशन में की पोजीशन तैयार कर सकता हूँ। वैसे इनके कोर में 5 बड़े गिल्ड आते हैं। अगर जिन्बू इनमें से किसी एक के अंदर ज्वाइन कर लेगा तो संतुलन बिगड़ जाएगा। हंटर एसोसिएशन नेशन के लिए एक निवारक के रूप में महत्वपूर्ण है। जिन्बू पूछता है और इसीलिए आप चाहते हैं कि मैं इसमें शामिल हो जाऊं। गुनही बोलते हैं तुम्हारे पास निश्चित ही इस काम के लिए क्षमता है, तो तुमने क्या सोचा? जिन्बू कहता है ऑफर तो अच्छा है, एसोसिएशन के अंदर जॉब करना गारंटेड करियर के लिए अच्छा है। इसके अलावा गुनही एक अमेजिंग हंटर हैं। वो इस कंट्री के पहले एस रैंक हंटर हैं। उनके पास जबरदस्त जादुई शक्तियां हैं। और आप बताओ क्या आपको ये किसी भी साइड से 80 साल के लगते हैं? लेकिन ये रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जिन्बू के बराबर हैं। अगर जिन्बू ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया तो उसका लाइफ चेंज हो जाएगा। लेकिन वो कहता है मुझे माफ कीजिए, मैं लड़ना चाहता हूँ सर। गुनही पूछते हैं क्या तुम्हारा मतलब जादुई जानवरों के खिलाफ? जिस पे जिन्बू कहता है हाँ, काल कोठरी मेरा घर है। अब ये बात सुन के गुनही शौक हो जाते हैं और सोचते हैं ओ विश्वसनीय, मैं उसकी आंखों से बता सकता हूँ वो झूठ नहीं बोल रहा है। देन वो बोलते हैं ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी, मैं तुम पे दबाव नहीं डालूंगा। और जिन्बू वहाँ से चला जाता है। उसे जल्द से जल्द लेवल अप करना होगा जिससे वो अपनी माँ को ठीक कर पाए। वो अभी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। खैर सुबह हो जाता है। धमाके के बाद से डोंगसो का हाथ और पैर टूट गए थे और वो हॉस्पिटल में था। उसके पास एक आदमी आता है और उससे पूछता है क्या सोंगलीवन सच में एक जादुई जानवर है? जिसके जवाब में डोंगसो कहता है क्या तुम्हें वो इंसान जैसा लगा? मुझे तो वो जानवर जैसा लगा। वो आदमी कहता है ठीक है, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। और वो वहाँ से चला जाता है। अंदर डोंगसो को हारने की वजह से रिग्रेट फील हो रहा था। वो बस लीवान को दबोचना चाहता है। देन हम आर्टिफैक्ट्स के बारे में जानते हैं। ये वर्ड आमतौर पर मानव निर्मित अवशेषों को रिलीज करता है, लेकिन हंटर्स के दुनिया में आर्टिफैक्ट्स उच्च स्तरीय चीजें हैं जिन्हें अनुभवी कारीगर भी नहीं बना सकते। हंटर्स के संख्या में बढ़ोतरी के साथ तुम उन्हें किसी भी अन्य चीजों की तरह ऑनलाइन नीलामी में पा सकते हो, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। अगर जिन्बू वो चीज खरीदता है तो सवाल उठेंगे एक ई रैंक हंटर के पास वो आया कहाँ से? क्योंकि ज्यादातर लोग अभी नहीं जानते कि जिन्बू एक एस रैंक हंटर है। अगर जिन्बू के पास एक ई रैंक गेट में जाने का रिकॉर्ड होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो एक ई रैंक के रूप में इस तरह के गेट में भी नहीं घुस सकता। तभी उसे कंप्यूटर में एक फॉर्म दिखता है जिसमें एक ए रैंक गेट में घुसने के लिए कुछ हंटर्स की जरूरत थी। हंटर्स किसी भी लेवल का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें बस क्रिस्टल कलेक्ट करने हैं, फाइटिंग नहीं करना। ठीक है, सीन चेंज होता है। गेट के बाहर बहुत सारे हंटर्स मौजूद थे और उनमें से जिन्बू भी एक था। गेट के अंदर जोंगिन और कुछ दूसरे हंटर्स मौजूद थे। जोंगिन उन मॉन्स्टर्स के ऊपर आग से हमला करता है जिससे वो सारे मॉन्स्टर्स जलकर राख हो जाते हैं और स्ट्राइक टीम बाहर आ जाता है। उसके बाद वर्कर्स अंदर जाते हैं माइनिंग करके क्रिस्टल्स कलेक्ट करने। जिन्बू जब गुफा के अंदर जाता है तो उसे एक दिशा में मैजिक पावर का सिग्नल मिल रहा था। साइड में कुछ लोग उसके बारे में गुफ्तगू भी कर रहे थे। मतलब एक ई रैंक हंटर जहाँ भी जाए उसे कोई इज्जत नहीं देता। वो अब माइनिंग करने लग जाता है, वो भी अपना टी शर्ट खोल के, जिससे दूसरे लोग उसके बॉडी को देख के हैरान थे। ब्रेक टाइम हो जाता है और सारे लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन जिन्बू अंदर ही था। वो अब भाग के डंजन के उसी कोने की तरफ जाता है जहाँ एक डीमन मौजूद था। वो जब पहुँचता है तो सामने एक बड़ा सा गेट था जो कि बॉस का चैम्बर है और बॉस स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। अगर वो ये करता है तो गेट बंद हो जाएंगे, जो कि हंटर्स गिल्ड के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। तभी वहाँ हाइन आ जाती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं दोबारा पूछती हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये खतरनाक जगह है। और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।